समय जब मुझे वरदान दिया, लंका की सेवा सौंपते समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि देख लंकिनी, तुम्हारी सेवा वहां जब तक चलेगी जब तक एक घटना नहीं घटेगी, और एक घटना घट जाएगी तेरा काम वहां खत्म हो गया, ऐसा समझ लेना। कि महाराज कौन सी घटना? विकल हो सीते कपि के मारे, तब जाने वो निशिचर संघारे। एक कपि आएगा, एक बानर आएगा और वो तुझे मारेगा और तू विकल हो जाएगी। तब समझ लेना कि लंका का किला ढह गया, लंका का भविष्य नष्ट हो गया। अब लंका नहीं बचेगी और तेरा काम खत्म हो जाएगा। इसलिए लंकिनी ने कहा मैं जान गई, जान गई। हनुमान जी ने कहा क्या जान गई, बता जल्दी। ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था और आज वो घटना घटी। मैं विकल हो गई आपके मुष्टिका से, प्रणाम करती हूं। मैं जा रहे, जाइए। और हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। रामायण की भाषा और एक लोकगीत भाग, किसके माध्यम से? होली के माध्यम से। तो अभी तो वो माध्यम नहीं आया। हनुमान जी लंका में प्रवेश, सीता जी की सुध लेने के लिए गए, सीता जी का खोज करने के लिए गए। सिंपल रूप बनाया, रात्रि में घूमने लगे आकाश में। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, यहां होगी माता सीता, यहां होगी नहीं। अगणित योद्धा, बड़े बड़े असुर, बड़ी बड़ी राक्षसियां, राक्षस सोए पड़े, क्योंकि उन्होंने तो सीता जी को देखा ही नहीं था। रावण के महल में गए सूक्ष्म रूप से। मंदोदरी सोई है, रावण सोया है। नींद में देखकर ताड़ने लगे कि सोचा कि नहीं हनुमान, विरह गनी में जलते जलते सुख से कोई सोता नहीं। विरह गनी में जलते जलते सुख से कोई सोता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम परिणीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। यह सुंदरी कोई और है, यह राम की सीता नहीं। मंदोदरी सोई है। हनुमान जी ने सोचा कि विरह में जलते इतनी सुख की नींद आ ही नहीं सकती मेरी माता सीता को। सुख से कोई सोता नहीं, विरह में जलते ये सुंदरी कोई और है, ये राम की सीता नहीं। निकल गए। हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी की कथा नहीं करनी थी मुझे, उन्होंने ही इशारा किया। एक तूफान लाया, सब मंडप हिलाए, फिर उनकी जय जयकार हुई। उन्होंने कहा हमारी भी जरा सी सुना। मैं करूं क्या उपाय? मैं तो दास हूं सबका। अच्छा लग रहा है ना? अच्छी, वाह। हनुमान जी की बात क्या है? खोजा है पूरी लंका में। एक मकान के ऊपर, एक बंगले के, बिल्डिंग के दीवार पर एक सुदर्शन चक्र का चित्र है। शंख ओम स्वस्तिक का चित्र है। तुलसी का वृंदावन है।
हनुमान जी ने देखा। निश्चित ये राम भक्त का घर है, ये नारायण भक्त का घर है। बहुत आश्चर्य हुआ। दुष्कर नगरी निशिचर निवासा। कितनी दुष्कर नगरी, चारों ओर समुद्र है, दो दो तीन तीन किले की दीवारें है, खंदके है, बड़े बड़े गेट है, उस पर पहरेदार है, एक पक्षी भी नहीं जा सकता। दुष्कर नगरी निशिचर निवास, राक्षसों का निवास। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ऐसी दुष्कर नगरी, निशिचरों का निवास, जहां देखे वहां असुर ही असुर, यहां कहां से सज्जन का मकान आ गया। लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था है बंधुओं, कहते हैं कि छोटे से छोटा गांव भी होगा, उसमें एक न एक महिला सती होगी और एक पुरुष जति होगा। 10-20 हजार के गांव में, 5-10 हजार लोक संख्या के गांव में भी गरीबी में होगे, अमीरी में होगे, पूरा जोड़ा का जोड़ा नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पूरे नगर में एक व्यक्ति ऐसा होगा, उसके पावर से नगर की रक्षा होगी। एक महिला दीन गरीब कुरूप ऐसी होंगी, लेकिन उसका पावित्र्य टिका हुआ होगा। कम से कम एक महिला, ज्यादा भी हो सकती है। उसके प्रभाव से नगर की शांति, नगर जमावट। और जहां ये लोग नहीं होंगे, वहां की रति चली जाएगी और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएगी। और ये ईश्वरीय व्यवस्था है, ये अंदर का मामला है। बड़ा शहर होगा, वहां केंद्र सरकार के कार्यालय होंगे, केंद्र सरकार के शासन के, गुप्तचर में हो गए, प्रगट में हो गए, लेकिन हो गए। राज्य सरकार के तो गतिविधियां चलती ही होगी, पुलिस स्टेशन हो गए, आउटपोस्ट होंगे, छोटा गांव होगा तो 2-4 पुलिस हो। व्यवस्था के लिए सरकार का हस्तक्षेप होगा ही और रहना ही चाहिए, व्यवस्था है वो। तो ये तो लौकिक व्यवस्थाएं है, लेकिन अलौकिक व्यवस्था है परमात्मा की। कैसे सज्जन व्यक्ति गरीबी में, किसी को ध्यान में नहीं, लेकिन होगा। लंका की भी यही हालत थी और इसी को हनुमान जी ने देखा। दुष्कर नगरी निशिचर निवासा, यहां कहां सज्जन करबासा। ये क्या चित्र है। उतरे हनुमान, विप्र का वेश बनाया, ब्राह्मण का वेश बनाया है, वैष्णव तिलक लगाया, उतरे, देखने लगे। बाहर से राम 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 आवाज देते। जगने का समय हुआ। विभीषण महाराज की नींद जगी, करवट बदलते राम राम, जबकि अभी तक विभीषण महाराज ने राम जी को देखा नहीं। गुण और कीर्तन, नाम और कीर्ति सुनकर ही भगत बन गया विभीषण। राम राम जेहि सुमिरन लागिना, राम राम जेहि सुमिरन कीना। तुरंत पवन सुत सज्जन चीन्हा, तुरंत पवन
सुत सज्जन चीना, तुरत पवन सुत सज्जन चीना। भीतर से आवाज आई, राम राम राम। हनुमान जी प्रफुल्लित हो उठे, रोमांचित हो उठे, जरूर कोई राम भक्त का घर है। आशा के नेत्रों से देखने लगे, द्वार खुला है। द्वार खुला तो सामने कोई विप्र, कोई ब्राह्मण है, कोई हरि भक्त है। अवाक रह गए, दंग रह गए विभीषण महाराज। ये कैसे यहां पर, यहां तो कोई आ नहीं सकता। आश्चर्य चर्चाएं हुई है। पहले तो एक दूसरे ने जी भर के देखा एक दूसरे को। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोर। हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे साथ करो। भगवान के जन से भगवान के जन मिले, हरि के जन से हरि के, भगवान के भक्त मिले दो, खिल गया है जीवन। फिर धीरे से परिचय हुआ। आश्चर्यचकित है दोनों। विभीषण महाराज सोचते कि ये कैसे यहां पहुंचे, और हनुमान जी सोचते कि ये कौन है भला आदमी जो यहां रहता है, इनके छाती पर रहता है, असुरों के, ये है कौन। दोनों आश्चर्यचकित है, एक दूसरे को पूछते हैं। विभीषण महाराज कहते हैं, हनुमान जी को पूछते हैं। हनुमान जी कहते कि मैं तो राम दूत, मैं कपि हनुमाना, मैं भगवान का दूत हूं। इस कारण को लेकर यहां आया हूं। हम बाहर से आने वाले तो झूठ ऊट भी बोलकर काम चला लेंगे, हम जो बोलेंगे आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप यहां रहते कैसे हो, कौन हुआ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। विभीषण महाराज, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। जिमिदातन बीच जीव बिचारी, जिमिदातन महजीव बिचारी। जिमिदातन महजीव बिचारी। हे विप्रवर, हे पवन सुत, अब हमारी रहनी क्या बताए। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ इतनी नाजुक होकर भी इतने कठोर दांतों के बीच रहती है, जरा सी गलती खा जाए तो उड़ा देवे वहीं से। जरा सी गलती, कहां वो एक मांस का गोला और कहां कठोर से कठोर एक धातु है शरीर का। कितने कठोर है दांत। ऐसा मैं रहता हूं, क्या कहते हो, लंबी बात, लेकिन मैं आपकी क्या मदद करूं। बात हुई है मदद में, बस इसी बात पर दोनों का समझौता हुआ कि मैं तुझे माता का दर्शन करा दूंगा और तू मुझे पिता का दर्शन करा देगा। आपस में समझौता होगा। अभी तक विभीषण ने भगवान श्री राम के दर्शन नहीं किए, और अभी तक श्री हनुमान जी ने सीता जी के दर्शन नहीं किए। हे श्री हनुमान, आप मुझे पिता के दर्शन करा। मां सीता को तो हमने देखा ही, सब चल ही रहा है यहां लंका में, लेकिन प्रभु को नहीं देखा है। हनुमान जी ने कहा कि वो मेरी जिम्मेदारी। जहां सतगुरु, श्री हनुमान जी को सतगुरु की उपाधि है, जो जीव और ब्रह्म को मिलाने का काम करे वो सतगुरु। श्री हनुमान जी सतगुरु है। सतगुरु ने ठेका लिया, मैं दिखाऊंगा श्री राम तुम्हें। परंतु एक बात, अभी तक भक्ति मेरे पक्ष में नहीं, अभी तक मां सीता को मैंने नहीं देखा।
जब मां सीता को आप मुझे दर्शन कराओ मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा, फिर आपको तो पिता के दर्शन। इस बात पर समझौता हुआ और अटकलें दिखाई गई कि अशोक वाटिका में बड़ा स्टिक कड़ा पहरा लगा है, उस बीच आप कैसे जाओगे महाराज? आप केवल इशारा करो, हम कैसे भी चले जाएंगे। अशोक वाटिका के बीच, अशोक वृक्ष के नीचे सुरक्षित देवी सीता है और अपने सत्य को संभाले, अपने जीवन को समेटे, राम को हृदय में रखे। कैसी बैठी थी सीता जी वहां पर? हनुमान जी को कहा था उन्होंने कि मैं कैसे जी रही हूं, कैसे जी रही थी? नाम पहारू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, निज पद लोचन जंत्रित, प्राण जाई के ही बार, प्राण जाई के ही बार। ऐसी बैठी थी सीता जी। हनुमान जी को कहती है, हे हनुमान, प्रभु को कहना कि अभी तक प्राण पंछी उड़ जाता, सीता नहीं मिलती, परंतु सब तरफ से बंदोबस्त किया गया है। सीता का शरीर का बंदोबस्त अलग, सीता ने अपने प्राण का जो बंदोबस्त करके रखा था वो बताती है हनुमान जी। जब हनुमान जी चुपके से रात्रि के अंधेरे में अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं और एक वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और मुद्रिका डालते हैं, सीता जी उठाकर देखती है, राम नाम अंकित है मुद्रिका के ऊपर, और फिर हनुमान जी को आह्वान करती है। हनुमान जी आते हैं और फिर जो है थोड़ा तो भयभीत हो जाती है कि मैंने तो तुम्हें कभी देखा ही नहीं उनके संग में, तुम राक्षस लोग मेरे पीछे पड़े हो, मुझे क्यों परेशान? हनुमान जी भरोसा दिलाते कि माता, राक्षसों की बस की बात नहीं है ये निशानी लाना, भरोसा करो हम पर। जब वो अपनी उस अंगूठी को देखकर भरोसा आता है, हनुमान जी अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं श्री माता सीता जी को। चर्चाएं होती है, उसमें सीता जी कहती कि मैंने प्राण को कैसे रोक के रखा है। कैसे? नाम पहारू दिवस निसी, राम राम राम, इस नाम का पहरा लगा रखी हूं, इस नाम का पहरा लगा रखी हूं। किसी की ताकत नहीं मेरे तक कोई आ जाए, चारों ओर भले ही खड़े रहे। दिवस निशी, रात दिन, ध्यान तुम्हार कपाट, प्रभु को कहना कि तुम्हारा ध्यान जो है वो कपाट की तरह बंद मेरे प्राणों को किया रखा है। निज पद लोचन जंत्र, और मेरे नेत्र आपके चरणों में अखंड लगे हैं। कब आएंगे, कब आएंगे, कब मेरी मुक्ति होगी? प्राण जाई के ही बात, अब प्राण कैसे जाएंगे, ऐसा सीता जी ने कहा था। और वहां पर श्री हनुमान जी को क्या मिला? वरदान। वरदान के कारण हम इतना भीतर चले गए। अच्छा हुआ ना, गलत हुआ? अच्छा, वरदान दिया सीता जी, बहुत खुश हो गई, प्रसन्न हो गई। यहां तक श्री हनुमान जी ने कहा कि माता, आपकी कृपा से इतनी शक्ति है तेरे बेटे हनुमान में कि पीठ के ऊपर बिठाकर तुम्हें अभी ले जाऊं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, परंतु ये सम्मान मेरे प्रभु का है, ये सम्मान मेरे प्रभु श्री राम को मिलना चाहिए, वो आपको मुक्त करावे, वो आपको ले जाए। हम तो है ही पीछे उनके, लेकिन मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। तो बड़ी खुश हो गई। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बल सील
निधाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, हो तात बलशील निधाना। मेरे प्रभु के प्यारे हनुमान, हो तात बलशील निधान। बहुत बल हो तुम में, बहुत अच्छा शील स्वभाव हो तुम्हारा। ये दोनों बात एक जगह नहीं आती, ये बड़ी समझने की बात है। अगर किसमें बल है तो शील नहीं, फिर उसमें शील नहीं। बल है तो दादागिरी करे, ऐ उधर सड़क, उधर सड़क। कोई माताएं भी होती है ना बलवान, है हट। अब यूं केंगड़ी केंगड़ी होए तो क्या बल वो करे कोई धक्का लगा दी, होली है, हो रही है वो तो होली में हो अगर बल भी है और शील भी है, शील स्वभाव शील। माता सीता ने क्या सुंदर वरदान दिया। बल हो इसका मतलब यह नहीं कि ताकत हो गई तो सबको धक्के मारते फिरो, फिर क्या काम की ताकत। और शील हो और बल नहीं हो तो भी क्या करोगे, जब देखो क्योंकि वो तो बल तो है नहीं, केवल शील शील है तो शील शील से क्या काम चलेगा। बल तो चाहिए, और बल अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। लेकिन चारों फेल हो जाते किसके सामने, भगवान के नाम के बल के सामने। चारों राधे। अपबल पहलवानों को अपना बल होता है, बॉडी बिल्डर लोगों को अपबल होता है, बॉडी बिल्डर खबरदार खबरदार। अपबल तपबल कोई साधु संतों को तपस्या का बल होता है, क्या समझाए क्या समझाए, शराब दे दूंगा, ये तपस्या का बल है। शराब अगर दे दिया तो फुस हो जाएगी गाड़ी, क्योंकि चला जाएगा बल इसलिए किसी के पास भक्ति तपस्या का बल हो, उन्होंने भी दादागिरी नहीं करनी चाहिए। अपबल तपबल और बाहुबल, भले ही हम यूं है केंगड़े कांगड़े मरकट जैसे, लेकिन बहुत बड़ा परिवार है तो बाहुबल है। खबरदार खबरदार, अब भी चुटकी बजाया कि उड़ा देंगे तेरे, क्या समझा, यहां से वहां तक आधा गांव अपना ही है, यूं ये है बाहुबल। अपबल तपबल और बाहुबल, और ये तीनों बल नहीं रहे और ये इसके वाला बल अगर रहा तो उसकी टोपी नारी टाट वो सुनता ही नहीं किसी हवा में उड़ जाए। लेकिन अब वो माया का जो बल है, बूढ़ा हो जवान हो कैसा भी हो, रंग रूप कोई ठिकाने का ना हो, पर पैसा है तो दादा है, दादा है। वो लोग बोलते हैं ना, हमारे बोलते होंगे क्या नाम है, क्या बोलते रूपा भाई, माया तेरे तीन नाम परस्या परसु परशुराम माया तेरे तीन नाम परस्या, अब कुछ नहीं है तो कौन आयल परस्या आए, उम्र भले 50 साल की हो, गरीब है इसलिए, ए परस्या आजा। और जरा सा कुछ हो गया, टाम टीम हो गया बेचारे ने, बैल जोड़ी खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, जरा सा मकान अच्छा बना लिया, बच्चे काम धंधे में लग गए, तो परसू भाई आया है, परसू भाई वरा मंडाना नहीं होली है वो ज्यादा ही हमारी समझ से ज्यादा ही विकसित हो गया, कोई बड़ा अधिकारी बन गया, कोई बड़ा नेता बन गया, तो हाथ जोड़ के परशुराम भाई आए, परशुराम भाई, अपने परशुराम भाई जो है
कितना अच्छा कहा है, ग्रामीण कहावत है ये। माया तेरे तीन नाम, व्यक्ति का नाम नहीं है, माया का नाम। परस्या, परसु, परसना, बोलिए बोलिए। इसलिए क्या बात कर रहे थे हम? मां सीता ने जो वरदान दिया, कितना सोच समझ कर श्री हनुमान जी को। और देखो ना कितना बल है, भयंकर बल है, क्योंकि वो तो भगवान शिव के 11वें अंश रुद्र है श्री हनुमान जी। इतना बल होने के बावजूद भी उनको भगवान के सामने बैठने का तरीका देखा आपने? कैसे बैठते? क्यों बैठे हनुमान जी? बैठे, क्या बात है, कितना शील है। जबकि इतना बलवान व्यक्ति यूं बैठना चाहिए, यूं खड़े रहना चाहिए? नहीं, खड़े रहे तो हाथ में जो गदा है उसको टिकावे और यूं खड़े रहे हनुमान जी। दासानुदास, दास्य भाव है श्री हनुमान जी का, दास्य भाव। राम दूत मैं कपि हनुमाना, मैं भगवान का दूत। मां सीता ने वरदान दिया है, हो तात बलशील निधाना। और फिर एक वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक चोहु, करहु सदा रघुनायक चोहु, करहु सदा रघुनायक चोहु, करहु सदा रघुनायक चोहु, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु सदा रघुनायक चोहु, करहु सदा रघुनायक चोहु। पहले आशीर्वाद में दिया गया, हो तात बलशील निधाना। दूसरे आशीर्वाद में मां जब खुश हो जाती है बेटे पर, तो फिर ये भी ले जा, ये भी ले जा, ये भी ले जा, ले जा। तुझे नौकरी लग रही है ना, तू फर्स्ट नंबर आया ना उसमें, ले जा, सब ले जा, सब ले जा, सब। खुश हो गई मां, खुश हो गई, फिर क्या देखना है, फिर तो लेने वाला थक जाए। और फिर सीता जैसी मां खुश हो गई और वरदान दिया जी भर के, अजर हो जा, अमर हो जा। अजर का मतलब है तू युवा ही रहे, जरा न होगा, तेरा शरीर कभी जर बुढ़ापे को प्राप्त न हो। और भी कई अर्थ होते, जरा से मुक्त हो जा, सदा एक अजर। अब सदा तू जवान रहे, सदा तू तारुण्य में रहे, लेकिन मर गया तो, इसलिए अमर भी हो जा, अजर हो जा, अमर हो जा। अजर अमर और क्या हो जा, तू सारे गुणों की खान हो जा। क्या बात है, एक गुण नहीं, दया, क्षमा, शांति, आनंद, उत्साह, निर्भयता, निरहंकारता, तेरी सुंदरता, तेरा सौम्य स्वभाव, अनेक अनेक दैवी गुण। कितना गुण गिनाऊं, इसलिए सारे गुणों की निधि हो जाती, ढेर हो लग जावे तेरे भीतर सारे गुणों का, कोई भी अवगुण न रहे, गुण ही गुण निकले जहां से भी निकले। तेरे बोलने से, तेरे चलने से, तेरे देखने से, तेरे खड़े रहने से, तेरे बैठने से,
गुण ही गुण निकले। इसलिए अजर अमर गुण निधि सुत हे पुत्र। मां सीता का गुण निधि सुत हो। लेकिन और एक बहुत काम की बात कह दी पीछे से, ये इतना सारा होने के बाद मैं तुझसे क्या अपेक्षा करूं। अब लौकिक माताएं जो होती है, म्हणजे सिंपल व्यवहारिक जगत में जो माँ बाप होते हैं, वो कहते कि बेटा वो तू सब ले जा और तेरे को बहुत बड़ी नौकरी मिले। मेरी एक ही इच्छा है। क्या क्या माँ? बुढ़ापे में हमारी सेवा करना। वो इतना सा होता है, जब से माँ उसके चेहरे पर गर्मी में पसीना सुखाने के लिए फूंक मारते जाती है और हाथ घुमाते जाती है, तुम्हारी सेवा करीस नहीं, सेवा करी। और वहां तो वो ठिकाने पर नहीं होती, वो तो दूध पीने के लालच में दे। हाँ हाँ मैं तो सेवा कर लू। तुझे चकड़ा घुसती आई थी। बड़ी खुश हो जाती। मालूम नहीं पंख फूटने के बाद क्या जब बताएगा। सच्चिदानंद भगवान की जय। अपेक्षा लौकिक व्यवहारिक माताओं की अपेक्षा है। क्या करेगी दूसरी अपेक्षा? वो दूसरी अपेक्षा यही कहेगी कि बहू ठीक संस्कारित आ गई तो आपकी बात जम जाएगी, और बहू संस्कारित नहीं आई तो आपके लिए फिर सबके लिए खुला मंदिर हमारा, इधर कुटिया बनाओ, 6 घंटे भजन करो, भोजन करो, हर खूब आनंद से रहो, घबराना नहीं। यहाँ पाल वाले आश्रम में शर्म लगे तो इधर वाले साधक चारुकेश्वर में रहना, उधर वालों को वहां शर्म लगे तो उन्होंने इधर रहना। कुछ घबराना। मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र और अच्छा संस्कारित परिवार हो गया तो कोई बात नहीं, घर में ही भजन करो, वहीं आनंद लो। कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी पीड़ा आ गई तो धीरे से थैली लेके इधर सरक जाना, कोई चिंता मत करना, किसी को बताना भी नहीं, किसी के आगे रोकर क्या करोगे। ऐसी व्यवस्था है बिल्कुल। ये तो हम दिल से बोल रहे हैं, कुछ घबराना नहीं। मां सीता ने ये क्या अपेक्षा, जितना बड़ा व्यक्ति उसकी सब बातें उतनी बड़ी होगी। मां सीता जगत जननी क्या अपेक्षा करती है हनुमान जी से? सब कुछ वरदान देने के बाद कहती है करहु सदा रघुनायक छो, सदा भगवान की सेवा करना। ये सब पाने के बाद सदा प्रभु की सेवा करना। क्या बात। इसलिए कहा जननी जने तो भक्त जन। हे जननी, जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजो बांजड़ी मति गवावे नूर, नहीं तो रेजो बांजड़ी मति गवावे नूर। हे जननी, अगर तुझे मां बनना है तो ऐसे संतान को जन्म दे, कोई दाता हो, कोई शूर हो, कोई भक्त जन हो, नहीं तो ऐसे भी ठीक है। ऐसा करो। मां सीता ने कहा करहु सदा रघुनायक छो, और हनुमान जी ने यह वरदान पाकर कृत्य कृत्य भयउ हनुमाना। अब मैं धन्य धन्य हो गया। मां ये सब बात तो हो गई, लेकिन अब मुझे लगी है भूख। समुद्र लांग के आया और इतनी देर यहाँ अपने माँ बेटे की चर्चा हुई, अभी भूख लग गई है। हनुमान यहाँ तो बहुत बंदोबस्त, एक फल को भी हाथ नहीं लगा सकता, मैं क्या करूं? नहीं मां, तू केवल आशीर्वाद दे दे, तेरा बेटा सक्षम है, कौन हाथ नहीं लगाने देता है, देख लेते हैं। आज नहीं तो कल यहाँ हमारा ही राज होने वाला है, तो आज से ही जरा सा शुरू कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। देख
सोच संभाल कर जाना, बड़े बड़े राक्षस हैं। नहीं माने, नमस्कार किए हनुमान जी। और अब ये लोगों ने हमारे क्या होली के रसिया है, ये फाग बोलना चाहते हैं। बजाओ तालियां, बोलिए। बानर बाकोरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, अरे बानर बाकोरे लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे। लंका में मालूम पड़ा एक ऐसा भयंकर बंदर आया है, वो किसी के बस का नहीं है। बाकोरे मच गयो हाको, मच गयो हाको, मच गयो हाको रे, बानर बाकोरे, अरे हारे बानर बाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, हारे बानर बाकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, अरे भाई रे बानर बाकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, अरे मच गयो हाको, मच गयो हाको, मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, भाई भाई बानर बाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे। ऐसा हुआ, श्री हनुमान जी अशोक वाटिका में प्रवेश कर गए, कुछ फल खाने लगे। पता चला, बोले वो फल खा रहे, रखवालों को पता चला, उन्होंने विरोध किया कि कौन हो तुम? बोले तुम कौन हो? बोले महाराज रावण की विशेष बगिया के माली। तो बोले मैं सारे ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री राजा राम का विशेष दूत। तो कैसे घुस गए चोरी से इसमें? चोरी से भूख लगी, भोजन सामने है, उसको खा लेना एक भूखे का अधिकार है। भूख लगी है, खाएंगे। तो भूख लगी है, भले आदमी तो पेड़ क्यों उखाड़ता है? भूख लगी है इसलिए फल खा रहा हूं। और बंदर का शरीर होने से पेड़ उखाड़ना, डंक तोड़ना, डाली तोड़ना हमारा स्वभाव है। इसमें क्या अचंभा है? लंका में हाहाकार में बड़ा अच्छा किसी ने गाया, आरे बानर बाकोरे, लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, हारे बानर बाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, होली है बानर बाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे, बानर बाकोरे। लंका नगरी में मच गयो हाकोरे, बानर बाकोरे। माता सीता जी हनुमान जी को बोलती है, माता सीता यूं बोले बेटा फल खाजे तू पाको रे। माता सीता यूं बोले बेटा फल खाजे तू पाको रे। माता सीता जी बोले बेटा फल खाजे तू पाको रे। बोले बेटा फल खाजे तू पाको रे। इतना माई कूद पड़ियो यो हनुमत बाको रे, बानर बाको रे। इतना माई कूद पड़ियो ये हनुमत बाको रे, बानर बाको रे। भाई भाई बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो बोलिए बानर बाको रे। अरे बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे, बानर बाको रे। बानर बाको रे। लंका
उखाड़ा बाग उजाड़ा मजा लिया फड़ा को रे। पेड़ उखाड़ा बाग उजाड़ा मजो लियो फड़ा को रे। पेड़ उखाड़ा बाग उजाड़ा मजा लियो फड़ा को रे। पेड़ उखाड़ा बाग उजाड़ा मजो लियो फड़ा को रे। रखवाला जद पकड़न लाग्या बियो झड़ा को रे। बानर बाको रे। अरे रखवाला जद पकड़न लाग्या जिया झड़ा को रे। बानर बाको रे। भाई भाई बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो बाको रे बानर बाको रे। मारे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गया को रे। बानर बाको रे। बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो बाको रे। बानर बाको रे। लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। हाँ राक्षसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे। राक्षसिया हरनावे जय हो। आ गया मारो रे। राक्षसिया अरड़ावे सारा काल आ गयो माको रे। राक्षसिया हरनावे सारा काल आ गया मारो रे। मुंडा माई मुक्की मारी दियो जड़ा को रे। बानर बाको रे। अरे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। भाई भाई रे। बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। अरे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। ओ मच गयो हाको मच गयो हाको मच गयो हाको रे। बानर बाको मच गयो हाको मच गयो हाको मच गयो हाको रे। बानर बोलिए। अरे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। हाँ उजड़ पड़ी अशोक वाटिका जू मार्ग सड़का को रे। उजड़ पड़ी अशोक वाटिका यूं मार्ग सड़का को रे। उजड़ पड़ी अशोक वाटिका जू मार्ग सड़का को रे। उजड़ पड़ी अशोक वाटिका यूं मार्ग सड़का। राधे राधे। उजड़ पड़ी अशोक वाटिका जू मार्ग सड़का को रे। उजड़ पड़ी यूं शोक वाटिका यूं मार्ग सड़का को रे। बाग तोड़ कर घर में घुस गयो आ गयो काको रे। बानर बाको रे। बाग तोड़ कर घर में घुस गया आ गयो काको रे। बानर बाको रे। भाई भाई बानर बाको रे लंका नगरी बोलिए। बाको रे। बानर बाको रे। मच गयो हाको मच गयो हाको मच गयो हाको रे। बानर बाको रे। अरे हारे बानर बाको रे लंका नगरी में मच गया हाको रे। बानर बाको रे। हनुमान जी महाराज की होली है। राधे राधे। वाह वाह। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में फल खाते हैं, सीता जी का शोध लगाकर वापस आते हैं। अपना प्रसंग अलग था। क्या था प्रसंग? याद दिलाओ हमको। है का? हाँ, कई कई को भगवान राम मिलते हैं। प्रथम राम बैठे कई कई, वो तो हो गया प्रसंग थोड़ा सा।
त्या होळीमध्ये असंच होऊन जातं जरासं. होली है. होली है. हम बात ये कर रहे थे संस्कारों की. संस्कारों के माध्यम से भीतर गए. कथा में थोड़ी सी हवा आई बीच में और हवा का झोंका टेंट वेंट न उड़ा दे, इसलिए हम वो सरकार के पास गए जिनका वो ठेका है कि इधर थोड़ा ध्यान दे आप. पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो शुरभूप. इसलिए गए थे. कथा का वो विषय नहीं था. कथा का विषय था सादगी. ऐसा गुण, ऐसा व्यक्तित्व भगवान श्री राम के स्वभाव में, राम जीवन में, कि शत्रु को भी प्यारा लगे. ऐसा व्यक्तित्व. और वो दैवी गुण प्रकट हो सकता है. यूं नहीं कि वो भगवान थे इसलिए वहां सब कुछ था, ठीक है, लेकिन मानवता का रोल करके दिखाया कि मनुष्य में ये सब प्रकट हो सकता है, करे तो. फिर उसके पहले कोई एक अच्छा विषय था. है क्या कहीं? क्या डॉक्टर साहेब ते बरोबर आहे, पण काहीतरी पुढे आणखी रिवर्स घ्या थोडंसं. बहुत अच्छा प्रश्न. दंडक वन से बात चल रही थी सर. दंडक वन से बात. दंडक वन प्रभु पावन की ना, उसके रिवर्स गए तो फिर पुनः कई के पास बात जाती है. कई वरदान मांगती है और वरदान में ये मांगती है. क्या मांगती है वरदान में? 14 बरिस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी. तो तपस्वियों का वेश. कई की महिमा के कारण अपन अंदर गए और हनुमान जी के पक्ष लेकर थोड़ा भीतर रामायण में चले गए. ठीक है, कोई बात नहीं, आएंगे रिटर्न. मां कई तापस वेश का वरदान मांगती है. तो हम बात कर रहे थे कि अनुष्ठान में ये छोटी छोटी चीज ज्वाइंट की गई है जो तपस्या के अंतर्गत आती है. आपको लगे हमको जमीन पर सोना पड़ता है, क्या ये भी तपस्या है? हमको बिल्कुल सिंपल भोजन करना पड़ता है, क्या इसका भी कोई संबंध है तपस्या से? कोई सम्मान नहीं है, जैसे सब लोग रहते ऐसे सभी को रहना है, क्या इसमें भी तपस्या हो रही है? ये सब तपस्या के लक्षण है. परमार्थ करने में जो भी कष्ट हो वो तपस्या है. परमार्थ करने में जो कष्ट हो. दूसरी बात, परमार्थ आप कर रहे हो लेकिन निष्काम भाव से अगर कर रहे हो तो तपस्या है. नहीं तो कई लोगों भी बना लेवे कि हम भी सेवा कर रहे, स्टॉल चला रहे हैं, यूं कर रहे हैं, ना बना ले, हम भी सेवा. अगर मजदूरी ली जाती है तो वही आपका फल है. हृदय से आप प्यार करते हो तो थोड़ा सा पुण्य तो होगा ही होगा, लेकिन वो मजदूरी हो गई. आपका कोई स्वार्थ नहीं कहीं से कहीं तक, और फिर भी परमार्थ किए जा रहे हो. मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन क्या प्राप्ति है इसके तरफ कोई ध्यान नहीं. ये होती है तपस्या.
तापस वेश विशेष उदासी, ये मांगा है। तो अनुष्ठान के ऊपर से बात थोड़ी सी अंदर गई थी कि आपके जीवन में ये जो हो रहा है 5 दिन अनुष्ठान हो रहा है। अनुष्ठान का दूसरा अर्थ ऐसा है जो निष्ठा से, एक निष्ठ भाव से ठराविक प्रोग्राम को किया जाए, बिल्कुल ठहरा हुआ प्रोग्राम, उसको निष्ठा से किया जाए अनुष्ठान। धार्मिक मतलब अध्यात्म उन्नति के लिए, अध्यात्म उन्नति के लिए, हमारी आत्म उन्नति के लिए जो नियम हमने लिए कि 5 दिन में इन नियमों के अंतर्गत रहूंगा, या 1 महीना या 21 दिन 6 महीने इन नियमों के अंतर्गत रहूंगा, ये निष्ठा से दृढ़ता से करना अनुष्ठान। उसके मंत्रों के वगैरह नियम होते हैं, अलग अलग अक्षरी मंत्र होते, अलग अलग इससे जपा जाए, ये अनुष्ठान। तो ये सब कुछ तपस्या हो रही है, इसको लेकर शायद हम लोग चले गए थे भीतर। दूसरी बात, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां संभवामि युगे युगे। और श्री भागवत के माध्यम से 10वें स्कंद में कृष्ण लीला, कृष्ण एक अद्भुत अवतार है। जन्म का आनंद तो बाद में लेंगे एक आध दिन, कल वल तीसरे दिन। कल इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे थे कि होली जो त्योहार है वो भक्त प्रहलाद से संबंधित है, और भक्त प्रहलाद से संबंधित होने के बाद पुनः उसमें कमी आ गई होंगी उत्साह में, क्योंकि असुरों का असुरपन, जिसका राज्य आ जाता है वो अपने ढंग से उसको जो है फेर बदल कर देता है। असुर कोई सींग वाले लोगों का ही नाम नहीं है, बड़े बड़े दांत वाले लोगों का ही नाम नहीं है, कोई विशिष्ट कलर के लोगों का ही नाम राक्षस नहीं है। जिनमें राक्षसी प्रवृत्तियां का बाहुबल्य हो गया वो राक्षस। बहुत खूबसूरत आदमी, बहुत अच्छा, वो भी राक्षस हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति बढ़ गई। और बड़ा भयंकर दिखने वाला वो भी देवता हो सकता है, क्योंकि उसमें भी दैवी संस्कार का बाहुबल्य हो गया, दैवी संस्कार विकसित हो गए बहुत ज्यादा मात्रा में, देवता हो गए। तो ये जो त्योहार प्रहलाद जी के समय से फिर कुछ कम हुआ होगा, ऐसा आता है, क्योंकि बीच के संकेत नहीं मिलते। संकेत वही मिलता है कि होली का दहन हुआ और उस समय लोगों ने, दैवी संपदा वाले लोगों ने बहुत आनंद महोत्सव मनाया, और उसके बाद का संकेत नहीं मिलता। फिर उसके बाद उनके पौत्र, उनके नातू, कौन, राजा बलि, फिर वहां पर संकेत आ जाता है कि राजा बलि के द्वार मची होली। फिर राजा बलि ने होली के उत्सव को प्रोत्साहित किया, बढ़ाया, प्रचार किया, उसका प्रचार किया, और उसके बाद भी संकेत नहीं आते। फिर राजा बलि के बाद भी संकेत नहीं, किसी मात्रा में, किसी संस्कृति में, किसी ठराविक इसमें होती होंगी, लुप्त अगर हो जाती तो पता ही नहीं चलता अपने को। कुछ कुछ बहुत सारे संस्कार लुप्त हो गए, बहुत सारे संस्कार लुप्त हो गए। अब धीरे धीरे भगवान की इच्छा से निकल रहे कुछ कुछ संस्कार। नहीं तो कितना बालक पैदा हो, 16 संस्कार, 1600 संस्कार, 16 संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, जनेऊ संस्कार, और बचपन से तो बड़े अलग अलग से कहाँ है, बहुत कम जगह
कहीं कुछ संस्कार रह गए तो किसी समाज में कुछ संस्कार रह गए, थोड़े थोड़े, है नहीं, ऐसे अलग अलग संस्कार। तो इसलिए वो बीच में का संकेत नहीं आता। राजा बलि के द्वार मची होली, और उसके बाद द्वापर युग में कृष्ण अवतार के माध्यम से, भगवान कृष्ण अवतार के माध्यम से फिर उसको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला, और फिर दोबारा अधिकार भेद होते हैं। एक बार अकबर बादशाह को बिरबल जाप कर रहा था गायत्री मंत्र का, और अकबर बादशाह ने अपने मंत्री भेजे, बिरबल को बुला के लाओ। बोले वो जाप कर रहे, जप में बैठे, मंत्र जाप कर रहे। बिरबल बहुत चतुर है और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो जो करता है सोच समझ के अच्छा ही कुछ करता है, विशेष जैसा तैसा नहीं करता है, क्योंकि वो खुद बुद्धिमान है। बादशाह को भरोसा था अगर बिरबल किसी मंत्र का जाप करता है तो जरूर कोई पावरफुल मंत्र होना चाहिए, वो मंत्र अपन भी लेना चाहिए, उससे कुछ ना कुछ विशेष फायदा होता होगा। कहते कि बादशाह खुद चले गए, ने कहा बिरबल क्या जाप कर रहे थे आप? बोले हुजूर गायत्री मंत्र का जाप कर रहा था। गायत्री मंत्र बहुत प्रभावी है, उसमें सब ईश्वर की महिमा है। ओम भू भू ओम भू भूर्भुवः स्व तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोक लोकांतर सब है, भू भूव स्व मह जन तप, ऐसे लोक लोकांतर के नाम है। अपने वो पत्रिका निकलती मासिक, उसमें बहुत अच्छा है, तीसरे इसमें शायद बहुत सुंदर दिया हुआ था उसका अर्थ। मासिक पत्रिका बहुत अच्छा माध्यम है विचार आदान प्रदान करने का। अब धीरे धीरे प्रेमियों की शिकायत कभी आती है कि मुझे पत्रिका आई नहीं, मुझे फॉर्म आया नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि धीरे धीरे वो सारे पत्रिका वगैरह वगैरह वो मासिक में ही ऐड कर दिए जाए, उसमें ही जोड़ दिए जाए, उसके एक पन्ने पर विशेष प्रोग्राम दे दिया जाए, वो सब दूर जाती है। तो बीच में फिर ये फॉर्म बनाओ और नवीन नाटक खड़ा करो, और फिर गांव में एक को मिल गई, मेरे को तो मिली नहीं, तुम नवे नवे है गए, हम कतरा दनेर, वो न्यारा चलता है प्रोग्राम एक। ठीक नहीं आएगा सर, जळगाव वाले ताई त्याच्यामध्ये जोडून द्यायचा आहे तो प्रोग्राम, प्रत्येक आश्रमाचे प्रोग्राम। आता संस्था समाचार म्हणून त्याच्यामध्ये काही काही ठळक बातम्या येतात, कशामध्ये? मासिक पत्रिकेमध्ये आश्रम विषयी, चैतन्य साधक परिवार विषयी थोड्या थोड्या। आता त्याच्यामध्ये सुधारणा होईल आणि हळूहळू चांगल्या प्रकारे ते होऊन जाईल, सर्वांची तुमची हे असली तर हेही प्रोग्राम त्याच्यामध्ये जोडून द्यायचे आहे। मग स्पेशल फॉर्म काय शिबिर होत आहे, काय होत आहे, त्याचे काय नियम आहे वगैरे वगैरे सर्व त्याच्यामध्ये चालेल ना असं? कारण त्रैमासिक असल्यामुळे तो थोडासा प्रॉब्लेम येत होता, 3 महिन्याच्या आतच काही प्रोग्राम निघाला तर ते देता येत नव्हतं। पण मासिक असल्यामुळे निरंतर दर महिन्याला काय प्रोग्राम होणार आहे ते त्याच्यामध्ये प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टी। आणि ज्या भक्ती सभेचे जे कार्यक्रम चाललेले आहेत, आता 17 तालुक्यामध्ये भक्ती सभेचे कार्यक्रम देणार आहे, त्याच्याबद्दल माहिती मी थोडंसं नंतर चांगल्या प्रकारे। कृष्ण अवतार के माध्यम से
व्यक्ति महत्व का है, वस्तु नहीं।